Welcome back, students. Today we are going to discuss about a very important topic, that is photosynthesis. आज हम लोग फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में जो हम लोग हेडिंग्स को कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। देन हम बात करेंगे कि उसकी इक्वेशन क्या होती है। देन फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, मींस कि किस चीज़ के बढ़ जाने से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है और किस चीज़ के बढ़ जाने से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, उन फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द डेफिनीशन। डेफिनीशन क्या कहती है इसकी कि फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा लिविंग प्लांट्स या सेल्स जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का मतलब ये वाला पोर्शन, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि आपका ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर अपीयरिंग ग्रीन, जो भी आपको ग्रीन दिखाई पड़ रहा है वो आपका क्लोरोफिल वाला पार्ट है। ठीक है, और जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो उसी रीजन में होता है। तो क्या कहा इसने कि वो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट है उसमें ये प्रोसेस होती है जिससे बनता क्या है, ग्लूकोज और स्टार्च। किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। दैट मीन्स कि आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की मदद से क्या होता है, बनता है। और कहाँ पर बनता है? ग्रीन पार्ट पर। और बनाता क्या है? जो रिजल्टेंट फूड फैक्टर है वो आपका है ग्लूकोज एंड स्टार्च। ठीक है, और इसी से जो हमारा रिजल्टेंट है, जो हमारा ऑक्सीजन है, वो भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। अब प्लांट के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट है, बट हमारे लिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसीलिए हम लोग प्लांट को और से ज़्यादा कहते हैं कि उसको प्लांटेशन करनी चाहिए, मतलब उसके प्लांटेशन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जितने प्लांट्स हम लोग लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर प्योर होगा। क्यों? क्योंकि जो CO2 है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमारा जो प्लांट है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये वाली इमेज आपको दिखाई पड़ रही होगी। आपकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा प्लांट होता है ना, ये जो ग्रीन पोर्शन, ये फूड बनाता है। और किसकी किसकी मदद से बनाता है? एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा वाटर हो गया, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइट। ठीक है, क्लोरोफिल तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सनलाइट कहाँ से मिल रही है उसको? सन से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से, जो कि हम और एनिमल्स क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। और वाटर उसको कहाँ से मिल जाता है? जो भी पानी हम लोग उसे प्रोवाइड कराते हैं या फिर रेनिंग के थ्रू, बारिश के थ्रू जो उसको पानी मिलता है, तो जो पोर्शन होता है वो उसकी रूट से। यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे रूट से पानी क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ ले जा रहा है। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर, H2O को हम लोग वाटर बोलते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये आपका सनलाइट हो गया। दूसरा क्लोरोफिल जो कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या रिजल्ट करता है? आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज तो उसका खाना है, तो वो तो ग्लूकोज अपने पास रख लेता है, बट ऑक्सीजन को उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो ऑक्सीजन को वो क्या करता है? रिलीज़ कर देता है। और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कौन करता है? अस, यानी हम लोग। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट, यस, द इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसमें दो रिएक्टेंट्स की ज़रूरत होती है। पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका वाटर। यहाँ पर आप देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड ली है, 6 H2O लिया है, दैट मीन्स वाटर लिया है, और इसने ग्लूकोज बनाया है और ऑक्सीजन बनाया है। अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैम यहाँ पर 6 ही क्यों लिया है? हम लोग 3 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे। नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो जब हमें चाहिए ही 6 कार्बन कंटेनिंग, जब प्रोडक्ट 6 बन रहा है, ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें 6 कार्बन लगी हुई है, तो हमें रिएक्टेंट भी ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें 6 कार्बन का इस्तेमाल हो। ठीक है, और इसी से क्या होता है कि 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं।
इसमें दो चीज़ आपकी शायद मिसिंग है। क्या मिसिंग है ये आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले यहाँ पर आपकी सनलाइट, ठीक है, जो कि आपको सन से मिलती है। दूसरा आपका क्लोरोफिल, जो कि आपकी ऑलरेडी प्लांट की बॉडी में होता है, ठीक है। नाउ आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और ये इक्वेशन समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर ही क्यों लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला फैक्टर है आपका लाइट। हमें पता है कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत मस्ट है। सनलाइट नहीं होगी तो उसका खाना बनेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब प्लांट को हम लोग डार्क में ला के रख देते हैं तो हमारा प्लांट क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी की ही बात कर लेते हैं कि ज़्यादा लाइट होने पे क्या असर होता है और कम लाइट होने पे क्या असर होता है। तो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड लाइट इंटेंसिटी रिजल्ट्स इन अ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ लो लाइट इंटेंसिटी, अगर लो है लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है उसके अंदर कितना इफेक्टिवनेस है, ठीक है। तो जब इंटेंसिटी कम होगी लाइट की तो हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन सेंस कि हमारी स्पीड कम हो जाएगी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होनी चाहिए, हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारा फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूजुअली इन द रेंज ऑफ 300 to 400 ppm इज एडिक्वेट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो एडिक्वेट लेवल है वो 300 to 400 ppm है। नाउ व्हाट इज पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कितने पार्ट 1 मिलियन में, यानी 300 to 400 पार्ट पर मिलियन, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। हर 1 मिलियन में 300 to 400 आपका पार्ट अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, दैट मीन्स कि आपका जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज एडिक्वेट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए अनुकूल है, अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर। क्या कह रहा है, फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 25 डिग्री to 35 डिग्री। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी हो तो हमें क्या चाहिए कि हमारा टेम्परेचर किसके किसके बीच में होना चाहिए, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है कि हमारा प्लांट उसकी डेथ तक हो जाती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एज वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी डिफिशियंसी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के इंटेक को भी रोक लेती है। कैसे, कि जब इसकी स्कार्सिटी होगी, स्कार्सिटी का मतलब होता है उसकी कमी होगी, तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब वो ओपनिंग ही नहीं कर पाएंगे, हमें पता है कि स्टोमेटा का अगर ये पोर्शन है, जब इसका ये पार्ट ओपन ही नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली हमारा प्लांट जो होगा वो खत्म हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स वाटर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज पोल्यूशन। Industrial pollutants and other particulate may settle on the leaf surface that can block the pores of stomata which make it difficult to take in carbon dioxide. सेम कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। यहाँ पर पानी की कमी से स्टोमेटा नहीं ओपन हो पा रहा था, यहाँ पर आपसे कहा है कि अगर ये कोई लीफ है, ठीक है, इसकी जो सरफेस है उस पर पोर्स है, बट इन पोर्स को क्या किया है, इन पोर्स को किसी ने क्या, आपके जो इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट हैं उन्होंने कवर कर रखा इस तरीके से। तो जब हमारे पोर्स ही कवर हो गए हैं तो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो जब वो अंदर जा ही नहीं पाएगा तो मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं पहुंच रही है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट खाना नहीं बना पाएगा और जब खाना नहीं बना पाएगा तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। सो दीज वर द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे थे आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सी हमारे पास यहाँ पर 4 पिगमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो काम के हैं दैट इज़ क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए जो होता है ये आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आपको पता है ना कि क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, नॉट इन आवर बॉडी, एक्चुअली इन प्लांट्स बॉडी, जो प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होता है
वो क्या करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, और जब ट्रैप कर लेता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। दैट मीन्स कि क्लोरोफिल ए और बी का मेजर रोल होता है और सबसे ज़्यादा एबेंडेंट होते हैं हमारी प्लांट्स की बॉडी में। अगर हम जेंथोफिल और केराटिनॉइड्स की बात करें तो दे आर कलरफुल, ठीक है। ये आपके कैसे होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑरेंजेस हैं और रेड कलर के हैं, और आप देख सकते हो येलो कलर का जो पार्ट होता है आपके प्लांट्स के, वो सारे में ये दोनों का रोल होता है, ठीक है। लेकिन मेनली अगर हम ट्रैप करने की बात करें एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात करें तो उसमें आपका क्लोरोफिल ए और बी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। I hope it is clear to you. Now next and the last is the importance of photosynthesis. इतना पढ़ने के बाद आपको इम्पोर्टेंस तो समझ ही आ गई होगी हर हाल में। फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सिंपल सी बात है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ठीक है, क्रॉप्स कैसे बनेंगी, और जब क्रॉप्स नहीं बनेंगे तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा। हम लोग तो क्या खाते हैं, हम लोग खाते हैं आपका वीट, ठीक है, आपकी राइस, और ये सब आपके प्लांट्स हैं, और ये सारे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स कि ये तो प्रोड्यूसर्स हैं, इन्हें तो हमारी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, ये तो प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत है। तो फोटोसिंथेसिस कहीं ना कहीं हमारे भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हमें वीट एंड राइस नहीं मिल पाएगा। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी अच्छे से जानते हैं कि अगर एनिमल्स इन पर फीड नहीं करेंगे, अगर वो घास नहीं खाएंगे, अगर वो अदर प्लांट्स को नहीं खाएंगे तो वो भी डेथ कर जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब फोटोसिंथेसिस पर क्या है, डिपेंडेंट है, हम लोग प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। दैट इज़ वाई कि प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और हम लोग क्या हैं, वी आर कंज्यूमर्स। हम लोग कंज्यूम करते हैं, अगर हम वेजिटेरियन हैं देन वी विल कंज्यूम प्लांट्स, एंड इफ़ वी आर नॉन वेजिटेरियन देन वी विल गो फॉर एनीथिंग दैट इज़ लाइक गोट और फिश और एनीथिंग, ठीक है। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि हम बिना ऑक्सीजन के तो रह ही नहीं सकते, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि अगर अर्थ पर ह्यूमंस ना हो तो भी अर्थ बहुत अच्छे से चल जाएगी। क्यों, क्योंकि एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड से उन्हें ऑक्सीजन दे देंगे बाई फोटोसिंथेसिस। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है प्लांट की। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है कि वी हैव टू सेव ट्रीज़, ताकि हमें फूड भी प्रॉपर मिलता रहे और हमारा एटमॉस्फेयर भी ऑक्सीजन डिफिशिएंट ना होने पाए। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पूरी अर्थ की एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और फूड चेन ये सब कुछ जो चल रही है वो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ही रिवॉल्व कर रही है आसपास, ठीक है। I hope it is clear to all of you. I tried my best to explain all the important aspect of photosynthesis and chlorophyll. And if you find it fruitful, don't forget to subscribe and share it. Thank you.